रूबिका लियाकत और प्रदीप भंडारी की डिबेट्स अक्सर बहुत ही फनी, एंटरटेनिंग और मसालेदार होती है। जिनको कॉमेडी पसंद है उनके लिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज लाइक 3 कोर्स मील। महाराष्ट्र का चुनाव या फिर महाराष्ट्र इलेक्शन 20 तारीख यानी कि 20 नवंबर को होने हैं, मगर इस चुनाव में जो एक मुद्दा हर मुद्दे पर भारी है वो मुद्दा है हिंदुत्व का मुद्दा। ये वो टर्म है जिसने इस इलेक्शन में खूब सुर्खियां बटोरी है। एंड इन माई ओपिनियन दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि एक अच्छी डेमोक्रेसी में डिस्कशंस होने ही चाहिए। सबको पता चलना ही चाहिए कि हिंदुत्व की इंपॉर्टेंस क्या है भारत में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे इंडिया अलायंस या फिर इंडी गठबंधन का हिंदुत्व पर ज्ञान, जो मुझे ज्ञान कम कचरा ज्यादा लगा। मैं अनुराग जी आ रही हूँ। पंकज जी प्लीज, एनसीपी का वोट 3.5% रह गया है। पंकज जी मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है और वो सवाल प्लीज आप सुनिएगा, गंभीरता से, संजीदगी से उसका जवाब दीजिए। इस देश के लिए अलग अलग जातियों में बंटना ज्यादा फायदेमंद होगा कि सब एक बंद मुट्ठी की तरह काम करें, हिंदुस्तानी की तरह काम करें, वो फायदे का सवाल। और पिता सही है कि बेटा सही है मुझे बताओ, दादी सही है कि पोता सही है, मुझे बस। पीएम मोदी जी द्वारा दिए गए एक है तो सेफ है नारा, जो कि योगी जी द्वारा दिए गए बटोगे तो कटोगे का एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। ये डिबेट उसी के अराउंड है, उसी के इर्द गिर्द है, और असल कॉमेडी आगे आप सुनोगे, आगे आप देखोगे। बस पंकज जी इतना बता दो, दादी कहती थी वी नीड अ कास्टलेस सिस्टम, पिता कहते थे कि कास्टलेस सिस्टम होगा तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, और बेटा कह रहा है बढ़ जाओ। बेटा बंटने के लिए नहीं कह रहा है, बेटा उचित प्रतिनिधित्व हर एक को मिले इसकी बात कर रहा है। इसमें कौन सी नई बात है कि एकजुट रहेंगे तो सब फायदे में रहेंगे? ये कोई आज की बात है? ये हजारों साल से हमारी सभ्यता में ये कहा जा रहा है। इस बात को तोड़ मरोड़ कर दादी से इनका मतलब एक्स पीएम इंदिरा गांधी जी से है, और पिता से इनका मतलब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी से है, जिनका एक क्लियर कट स्टैंड था, एक क्लियर कट टेक था कास्ट सिस्टम को लेकर कि भारत में कास्ट सेंसस या कास्ट सिस्टम होनी ही नहीं चाहिए। बट आयरनी देखिए, कांग्रेस के युवराज जी कास्ट सिस्टम और कास्ट सेंसस की रट लगाए हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है इनका रिकॉर्ड कास्ट सेंसस पे आके अटक गया है। पेश करने अगर ऐसा कहा जा रहा है रूबिका जी, तो उन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कास्ट सेंसस की ये बात करते हैं? क्या मुसलमानों के अंदर इतनी जाति उसके कास्ट सेंसस को भी ये आगे समर्थन करेंगे? और इनका मैं आपको बताता हूं रियल इंटेंशन ये रहा। अक्टूबर 9 2024 को जब शमा मोहम्मद कहती हैं हरियाणा के बाद में कि सिर्फ एक कम्युनिटी ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और सिर्फ उसी कम्युनिटी का कांग्रेस पार्टी को ख्याल रखना चाहिए, वो है मुस्लिम कम्युनिटी, क्या ये कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है? पंकज जी, आप सिर्फ और सिर्फ एक वोट के लिए काम करते हैं, हम 140 करोड़ के लिए काम करते हैं। जो आरके सिंह जी थे, वैसे प्रदीप भंडारी जी इज राइट, ही इज ऑन पॉइंट। उन्होंने एकदम सही बात कही है, उन्होंने एकदम सही बात उठाई है कि कांग्रेस की शमा मोहम्मद ने ये विवादित बात कही तो थी, जिसका एक ही मतलब है कि वो चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो, पोलराइजेशन हो भारतीय सोसाइटी में, भारतीय समाज में, भारतवर्ष में। और उन्होंने तो ये बात क्लियरली कही है अपने बयान में कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ समुदाय विशेष का ही ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं की डिमांड्स पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सबको इग्नोर करते हुए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में मंत्री थे, जब वो गृह सचिव थे, भगवा आतंकवाद शब्द तो सुशील कुमार सिंह ने नहीं बोल दिया, आपको एक्सपोज कर दिया कि भगवा आतंकवाद कहने के लिए आपको गांधी परिवार से कहा गया था। भगवा आतंकवाद, आप मुझे बताइए, क्या कास्ट सेंसस करना चाहते हैं तो मुसलमानों में भी कास्ट सेंसस का समर्थन करेंगे आप? कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने नहीं की। नहीं। आतंकवाद की आज ही खड़गे जी ने कह दिया, भगवा पहने हुए योगी आदित्यनाथ जी को आतंकवादी से कंपेयर किया। इसी डिबेट में पंकज जी, ये जो पैनलिस्ट है पंकज, ये कांग्रेस का एक अघोषित एजेंट है। इसको इतना नहीं पता कि इनके पार्टी के एक्स होम मिनिस्टर रह चुके सुशील कुमार शिंदे जी ने ऑलरेडी ये बात ऑन मीडिया या फिर ऑन एयर कंफर्म कर दी है। उन्होंने कबूल कर लिया है कि भगवा आतंकवाद जो नाम का टर्म था, इस टर्म को यूज करने के लिए उन्हें गांधी परिवार ने ही प्रेरित किया था, गांधी परिवार ने ही कहा था कि ऐसा करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और इनकी सुई, इनका रिकॉर्ड उसी एक जगह पर आकर अटक गया है। उसी फेक नैरेटिव को ये अभी भी पैडल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। इसी डिबेट में संजय गुप्ता भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। आपने हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं सर। हाँ, हिंदूपन होता है। क्या हिंदूपन और होता है? क्या हिंदूपन होता है। हिंदूपन क्या मतलब? हिंदुत्व क्या होता है? हिंदुत्व क्या होता है? देखिए, त्व जो है, मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूँ, त्व एक प्रत्यय है। ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, स्त्री
स्त्रीत्व, हाँ। ये अलग अलग चीजें हैं। ये इतनी लंबी बहस। इन भाई साहब ने लगता है कोई सस्ता नशा किया है या फिर ये भांग खाकर डिबेट में आए हैं। इनकी लॉजिक सुनी, इनकी मानसिकता देखी आपने। इतनी बकवास कोई कैसे कर सकता है भाई। ये अब एक नया फलसफा, एक नया शिगुफा लेकर आए हैं कि हिंदुत्व जैसा कुछ होता ही नहीं है, हिंदूपन होता है, जो अपने आप में सुनने में हिलेरियस साउंड करता है। कि आसानी से कई लोगों की समझ में ही नहीं आएगी। हिंदुत्व कुछ नहीं होता। नहीं, कैसे नहीं होता है? माँ की ना हिंदू ने, मैं बताती हूँ ना। आप तो हिंदी के ज्ञाता है, फिर भी माँ अगर वो ममता दिखाती है, उसकी ममता क्या हुई? माँ और ममता अलग चीज है। नहीं क्या हुई, आप बता दीजिए ना। अलग अलग चीज है। मातृत्व हो गई। पिता अगर ना मातृत्व पितृत्व। लिटरली जब किसी को बकचोदी या फिर बकलोली करनी होती है तो वो बकचोदी या फिर बकलोली करके ही मानता है, क्योंकि उसे इसके अलावा कुछ और आता तो है नहीं। अलग अलग चीज है। अब एक हिंदू अगर अपना हिंदूपन दिखाता है तो क्या हुआ? हिंदू अलग चीज है, हिंदुत्व अलग चीज है। माँ की ममता मातृत्व, पिता का कर्तव्य पितृत्व, तो हिंदू का धर्म हिंदुत्व कैसे नहीं हुआ भाई? हिंदूपन कैसे हो गया? 400 से 40 के आने का रीजन यही है। हम लोग बोल रहे हैं हिंदुत्व सर, हिंदुत्व। इनके बयान में इस डिबेट के इस पर्टिकुलर पोर्शन को सुन के लगता है मैं हिंदी के किसी ग्रामर क्लास में आ गया हूँ। खुद को ये बहुत ही शाना, बहुत ही चालाक समझ रहा था, जितना ये है नहीं। सबने मिलके इनकी लगा दी क्लास। हिंदू समाज को बांटने की इनकी प्रवृत्ति झलक अनंत गई विजय रूबिका जी, जी। अब यहाँ पर आपकी एंट्री जरूरी है सर। माँ का मातृत्व हो सकता है, पिता का पितृत्व हो सकता है, स्त्री का स्त्रीत्व हो सकता है, लेकिन हिंदू का हिंदुत्व नहीं हो सकता। नो, नेवर। ये पंकज जी की हिंदी है, जो हिंदी पता नहीं ये कहां से, मतलब ममता, मतलब त्व से क्या दिक्कत है इनको? पन और त्व का प्रत्यय लगाने में इनको अंतर समझ। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने अपनी हिंदी की क्लास, हिंदी की शिक्षा दीक्षा जुपिटर ग्रह से की है, क्योंकि ना तो वहाँ पर कोई रहता है, ना ही वहाँ पर स्कूल है, और ना ही वहाँ पर टीचर्स है। अब जब वहाँ पर टीचर्स ही नहीं है तो एक स्टूडेंट अगर हिंदी में गलती करेगा भी तो रेक्टिफाई करने के लिए वहाँ पर कोई है नहीं। अब कोई है नहीं तो ये गलत सलत हिंदी ही लेकर आएंगे और वही लॉजिक ये हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। समझ में नहीं आता। पंकज जी अपने हिसाब से हिंदी की परिभाषा करते हैं और मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा एक बार बैक टू बेसिक जाना चाहिए और वासुदेव शरण अग्रवाल का हिंदुत्व पढ़ना चाहिए इनको, तभी समझ में आएगा। खैर ये तो ये है सुधरने से रहे, ये अपना नैरेटिव पैडल करना नहीं छोड़ेंगे। बट हम और आप एक समझदार पब्लिक के होने के नाते ये बात समझते हैं, ये बात जानते हैं कि हिंदुत्व की हमारे समाज में, हमारे देश में क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव बकलोली, बकचोदी और बकैती, इन तीनों में जो सिमिलैरिटीज है ये आपको दिखाना था। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।